हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर की एलिवेशन को लाइट के थ्रू कैसे हाईलाइट कर सकते हो। लाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड वी ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे कि घर के लिए सही पेंट का कलर चूज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे आपका घर दिन में अच्छा लगता है, उसी तरह रात में अच्छा लगने के लिए सही लाइट का चूज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आज स्टेप बाय स्टेप हर जगह डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी जगह पे आपको कौन सी लाइट लगवानी चाहिए ताकि जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आए। तो स्टार्ट करते हैं बॉटम से। सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्री वॉल। अगर आपने अपनी बाउंड्री वॉल पे कोई काफ़ी अच्छी टाइल्स लगवाई हुई हैं, कोई आपकी मार्बल लुक टाइल है या फिर कोई स्टोन लुक टाइल है, उस केस में आपको अपने टाइल्स को खराब नहीं करना। हमेशा आपको फ्लोर पे लाइट्स लगवानी है। फ्लोर माउंटेड बहुत सारी लाइट्स आती है, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमेशा उस केस में आपको अपने फ्लोर पे लाइट लगानी है ताकि जो उसका इफेक्ट है वो अपवर्ड की साइड पे आए, जिससे कि आपकी टाइल्स और ज़्यादा अच्छी नजर आएंगी। सेकेंड सिनेरियो, अगर आपका जो वॉल है वो नॉर्मल आपने पेंट में प्ले किया है एंड उसके बाद आपको हमेशा फ्लोर पे प्लांटर्स का यूज जरूर करना है एंड लाइट आपको वन वे लाइट यूज करनी है जो कि आएगी आपकी फ्लोर से एटलीस्ट 4 फीट चेंज ऊपर में। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। इससे कि क्या होगा, जो आपका पेंट है वो कम नजर आएगा, सारा इफेक्ट आपके प्लांटर्स पे जाएगा जिसकी लुक बहुत अच्छी इन्हांस हो पाएगी। एंड थर्ड सिनेरियो, अगर आपने अपनी बाउंड्री वॉल पे कोई भी प्लस या माइनस का कुछ भी इफेक्ट बनवाया है, तो जो भी आपका छोटा पार्ट है, जो भी नैरो पार्ट है, हमेशा लाइट का इफेक्ट उसमें देना, उसका इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा आता है। एंड ऑफकोर्स कुछ भी अगर लेवल्स में प्ले किया है तो स्ट्रिप लाइट देना मत भूलना। आउटडोर के लिए अलग से वाटरप्रूफ की स्ट्रिप लाइट्स आती है, फिलिप्स की ही आती है, आप वो यूज कर सकते हो। एंड गाइस, हम जो भी लाइट्स आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उन सबके बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। नाउ सेकेंड हम लोग आते हैं अपने स्टेप्स पे। तो अगर जैसे कि आपका जो रैंप है या फिर जो स्टेप्स हैं अपने घर के ऊपर जाने के लिए, तो उस स्टेप्स पे हमेशा आपको लाइट्स देनी है। वहां पे दो तरीके हैं। फर्स्ट की या तो आप स्ट्रिप लाइट्स का ही यूज कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको स्ट्रिप लाइट्स नहीं यूज करनी तो आप उस केस में ना आप फिलिप्स की ग्राउंड लाइट यूज कर सकते हो जो आपका स्टेप के ऊपर लगती है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एंड गाइस, मेरी एक और टिप यहाँ पे, आपको एलिवेशन के अंदर हमेशा वार्म व्हाइट लाइट ही चूज करनी है, वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। एंड थर्ड हम चलते हैं, जो हमारे गेट के आसपास पिलर्स होते हैं उसके ऊपर आपको लगवाने हैं लैंप्स। लैंप्स आप हमेशा लगवाओ जो भी आपकी एलिवेशन की लुक है। अगर कंटेम्प्रेरी लुक में है तो गो विथ कंटेम्प्रेरी लैंप्स ओनली, एंड अगर मॉडर्न लुक में है तो आपको मॉडर्न लैंप ही बाय करने हैं और सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद अगर हम घर के अंदर आते हैं, तो सपोज अगर आपने कुछ एरिया खाली छोड़ा हुआ है, आपको लैंडस्केपिंग वाला की हुई है घर के अंदर, तो हमेशा फुट लाइट के पॉइंट जरूर छोड़ना बिकॉज फुट लाइट्स आपकी जो लैंडस्केपिंग है उसको और ज्यादा हाईलाइट कर देता है। अब हम चलते हैं ऊपर बालकनी में। तो बालकनी में जो आपका सीलिंग रहेगा वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट कि आप अपना सरफेस सिलेंड्रिकल लाइट्स यूज कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड सेकेंड, अगर आपको इतना स्पेंड नहीं करना तो नॉर्मल सरफेस लाइट में चले जाओ, उनका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एंड गाइस, बालकनी में जो सीलिंग होती है वहां पे हम लोग पीओपी या फिर कुछ ऐसा नहीं करवाते, या तो आपको स्लैब में ही लाइट्स लगवानी होती है, वरना सेकेंड ऑप्शन है कि आप एचपीएल लगवा सकते हो, आप ईपीएल लगवा सकते हो, या फिर आप एसीपी शीट्स लगवा सकते हो। ये सारे जो ऑप्शन है ये रेडली अवेलेबल है। एंड जो आउटडोर के लूअर्स आते हैं वो भी आप अपना सीलिंग में इंस्टॉल करवा सकते हो। टाइल्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप टाइल्स लगवाओ सीलिंग पे। गाइस, जो बालकनी होगी जहां पे हमारा रेलिंग लगता है उसके नीचे हमेशा कुछ 9 इंच का या कुछ 1 फीट का आपको ब्रिक वर्क मिलेगा ही मिलेगा। तो उस ब्रिक वर्क को आपको यूज करना है, आपको वहां पे भी फुट लाइट का पॉइंट जरूर छोड़ना है। एंड गाइस, एक रूल है लाइट लगाने का, जो आपका लाइट है ना एलिवेशन में, वो हमेशा आपके आई लेवल से ऊपर होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट की है तो वो एटलीस्ट 6 फीट की हाइट पे आपका लाइट का पॉइंट होना चाहिए, चाहे कोई भी फ्लोर क्यों ना हो। तो इस रूल को आपको जरूर फॉलो करना है। गाइस, जो बालकनी होगी ना उसके अंदर जो लाइट है आपकी टिल्टेड, आपने लाइट्स लगवाई है सिलेंड्रिकल, तो कभी भी जो उनका एंगल है वो आपकी डोर और विंडो पे नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बाहर की साइड पे होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा बेटर आता है। गाइस, अब जो आपका एलिवेशन है उसके लिए हम दो ही लाइट रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट आता है 4 वे एंड सेकेंड आता है 2 वे। अगर आपके पास एलिवेशन में एक बहुत बड़ा वॉल है
एंड आप चाहते हो कि वो पूरा वॉल एक साथ ही हाईलाइट हो, तो उस केस में आपको 4-वे लाइट यूज करनी है, दैट्स इट। एंड जो बाकी एरियाज हैं, सपोज नॉर्मल वॉल है या फिर कुछ पिलर्स आपकी डिजाइनिंग में आए हुए हैं, उन केस में आप 2-वे लाइट का यूज कर सकते हो। लेकिन 4-वे आई ऑलवेज रिकमेंड कि जो बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं आपको वहीं पे ही 4-वे यूज करना है, उसके अलावा जो 4-वे है वो कहीं और पे यूज नहीं करना है। एंड गाइस, अगर ना आपका जो एलिवेशन है थोड़ा सा अप डाउन लेवल पे है, कुछ लेवल प्लस है कुछ लेवल माइनस है, तो आप अपनी लाइट में भी ब्राइटनेस का अच्छा खासा यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से जो डेप्थ है और जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा अच्छा क्रिएट होता है। मतलब कि जो लाइट्स आप यूज कर रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस की आप यूज कर सकते हो। अगर आपने नेम प्लेट यूज किया हुआ है जो सीएनसी कटिंग है कोई या फिर वुड कटिंग है, तो उसमें हमेशा स्ट्रिप लाइट्स का पॉइंट होता ही होता है, तो आप वो बाय कर सकते हो। एंड एनी केस कि आपने जो नेम प्लेट लिया है उसमें कोई लाइट का पॉइंट नहीं है, तो आप उसके ऊपर एक सिंगल स्पॉटलाइट लगा सकते हो जो आउटडोर के लिए होती है, वाटरप्रूफ होती है, तो उसका इफेक्ट भी काफी ज्यादा अच्छा आता है। एंड गाइस, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आपने बहुत सारी लाइट्स का यूज किया। सपोज कि आपका एलिवेशन G+3 है एंड आपने उस एलिवेशन में कम से कम 8 से 10 लाइट लगा दी, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो आपको बस मिनिमल लाइट्स रखनी जो आपको अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर पाए, आपको लाइट्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी। एंड गाइस, आपके पूरे एलिवेशन के अंदर आपका जो वॉट है ना, लाइक सिर्फ एलिवेशन की बात कर रही हूँ मैं, इसमें बालकनी इंक्लूड नहीं कर रही, जो फ्रंट फैसाड है जो उसकी लाइटनिंग है वो 50 वॉट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, अंडर 50 वॉट होनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर दिखाई देती है। एंड गाइस, जब भी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा हो उसी टाइम पे जो भी वायरिंग है वो प्लान कर लेना, कोई भी वायर एक्सपोज मत छोड़ना, बिकॉज आउटडोर है, बारिश हुई तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कोई भी वायर आपको एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। एंड इन सारी लाइट्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस, वन मोर थिंग ना, अगर आपका आपने जो एलिवेशन में यूज किए हैं कलर्स वो बहुत लाइट कलर्स के हैं, तो जो लाइट की बॉडी का कलर आप चूज करोगे वो भी आपको लाइट ही रखना। आपको लाइट की जो बॉडी है वो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, वो आपकी टाइल के अंदर मर्ज होनी चाहिए। तो मीन्स कि अगर आपने ग्रे कलर की टाइल यूज की है तो गो विद ब्लैक बॉडी, एंड कोई लाइट है व्हाइट टाइल है या कोई बेज टाइल तो गो विद व्हाइट बॉडी ओनली, तो ताकि जो लाइट्स है ना वो हाईलाइट ना हो, वो आपकी जो एलिवेशन है उसमें मर्ज हो जाए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। आपको सारी लाइट्स के लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।